देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल चुका है। आप क्लियरली अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस पेज पे टूल कैसे मिल गया? आपको ये टूल कैसे मिल सकता है? कंटेंट मोनेटाइजेशन सिर्फ ऐसे ही पेजेस पे मिल रहा है जहाँ बिल्कुल रीच डाउन है या जहाँ पे बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा है, या फिर ये टूल सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट कंटेंट डालते हैं? यहाँ पे किस टाइप का कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है? क्या हमें सिर्फ स्टैटिक पोस्ट करना है, रील्स डालनी है, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालने, एआई जनरेटेड वीडियोस डालने, टेक्स्ट डालना है, स्टोरी डालना है क्या है? आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। सिर्फ जवाब ही नहीं देने वाला हूँ, लाइव प्रूफ के साथ में करके भी दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज भी सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहीं से भी गलती से भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो फेसबुक सर ने। अब देखो, फेसबुक ने कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल कब लॉन्च किया था? अक्टूबर 2024 में। और अब तो अप्रैल भी स्टार्ट हो चुका है। मतलब भाई 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये टूल बहुत ही कम लोगों को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो जो लोग बोल रहे हैं ना भाई कि फेसबुक पर अब कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं चलेगा, अब कॉपी पेस्ट कंटेंट के थ्रू फेसबुक पर पैसा नहीं कमा सकते, तो उनके लिए मैं बता दूं कि इस पेज पर सिर्फ और सिर्फ चाइनीज रील्स अपलोड किए हुए हैं। देखो समझो यार, फेसबुक ना ऑब्वियसली चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल कंटेंट आए। इसीलिए वो अपनी पॉलिसीज में भी टाइम टू टाइम हमेशा ये चीज डालता है कि आप फेसबुक पर ओरिजिनल कंटेंट ज्यादा से ज्यादा डालो। लेकिन आप समझो, फेसबुक के लिए ओरिजिनल कंटेंट का मतलब क्या है? ओरिजिनल कंटेंट मतलब जिसमें कॉपीराइट ना आए, दैट्स इट। मतलब अगर कभी आप मूवी की क्लिप्स, क्रिकेट की क्लिप्स, कोई भगवानों से रिलेटेड वीडियोस, अगर उसमें से कॉपीराइट निकाल के प्रॉपर तरीके से एडिटिंग करके कॉपीराइट निकालो और फेसबुक पर अपलोड करो, और उस पर अगर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, तो फेसबुक उसको ओरिजिनल कंटेंट ही कंसीडर करेगा। और साथ ही मैं यहाँ पे आपको एक टिप भी देता हूँ कि अपलोड कहाँ से करो। तो अपलोड करने के लिए फेसबुक ने एक डेडिकेटेड टूल बनाया हुआ है, मेटा बिजनेस सूट। यहाँ से अपलोड करो। फायदा क्या होगा? तो भैया यहाँ से जब आप अपलोड करोगे ना, तो वीडियो पब्लिश होने के पहले ही आपको बता देता है कि आपके वीडियो में कोई कॉपीराइट क्लेम है या नहीं है। मतलब आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपके वीडियो से कॉपीराइट निकल चुका है या नहीं निकला। तो ये अर्निंग यहाँ पे जीरो क्यों है? ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने के बावजूद यहाँ से अर्निंग नहीं हो पा रही है? तो भाई साहब, ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल कैसे ले सकते हो। वो अप्लाई करके आप कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल तो ले लोगे, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई गलती कर दी ना, तो टूल लेने के बावजूद पैसे नहीं कमा पाओगे। अब देखो, यहाँ से अगर हम सी ऑल पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये देखो, ये जीरो है ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे अगर इसका एड्स ऑन रील्स चेक किया जाए और यहीं से ये लर्न मोर पे अगर हम क्लिक करें, तो यहाँ पे मेटा का एक ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन होता है, और यहाँ आपको मिलेंगे कुछ रूल्स और कुछ पॉलिसीज। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने के लिए फिलहाल तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसको अप्लाई करना पड़ता है, आई एम इंटरेस्टेड शो करना पड़ता है। बट मेरे अकॉर्डिंगली फेसबुक बहुत ही जल्द, देख लेना, इसके लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया जरूर लेके आएगा। और ऑब्वियसली जैसे ही ऐसा कुछ अपडेट फेसबुक लेके आएगा ना, तो मैं बहुत ही जल्दी इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अभी अगर आपको ये टूल चाहिए ना, तो ये प्रोसेस समझ लो जरा ध्यान से। जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर्म दिया गया है, इसको आपको सबमिट कर देना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर आपको अपनी डिटेल्स प्रॉपरली डालनी है। आपके गवर्नमेंट आईडी के ऊपर जो डिटेल्स है, जिस फेसबुक प्रोफाइल से आपने पेज बनाया है, उस प्रोफाइल के ऊपर जो डिटेल्स है, और इस फॉर्म में जो आप डिटेल्स डालोगे, ये तीनों चीजें सेम होनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज किसी रीजन की वजह से अगर फेसबुक ने आपके पेज को रिव्यू में डाला और आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए और आपके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं होते ना, तो आपकी अर्निंग इस तरीके से जीरो हो जाती है। और अब आ जाते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे कि भैया कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल हमें जल्द से जल्द कैसे मिल सकता है। तो इसके लिए आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला बस इतना है, 1 2 3 5 1। इस चीज को आपको याद रखना है। ये 1 2 3 5 1 क्या है? तो 1 का मतलब आपको मिनिमम हफ्ते में एक बार फेसबुक पे लाइव जाना जरूरी है। 2 मतलब आपको हफ्ते में मिनिमम 2 बार फेसबुक पर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालने जरूरी है। 3 मतलब आपको हफ्ते में मिनिमम 3 बार अपनी स्टोरीज डालनी कंपलसरी है। 5 का मतलब आपको फेसबुक पे सबसे ज्यादा रील्स डालनी होती है, सबसे ज्यादा नए ऑडियंस की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। तो इसलिए आपको हफ्ते में कम से कम 5 रील्स डालना कंपलसरी है। और लास्ट में अगेन 1 का मतलब ये है कि पर डे आपका एक पोस्ट होना ही चाहिए। एक पोस्ट पर डे मतलब आप टेक्स्ट डालो, आप रील डालो, आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो हॉरिजॉन्टल में डालो, आप वर्टिकल में डालो, आप स्टैटिक पोस्ट डालो, कराउजल डालो, कुछ भी डालो, लेकिन डेली आपका कम से कम एक पोस्ट होना ही चाहिए। और ये 1 2 3 5 1 एक टेस्टेड फॉर्मूला है, फेसबुक की पॉलिसी और काफी सारे रिसर्च करने के बाद में हमने फॉर्मूला बनाया है। इसे अप्लाई करो, आपको
बहुत ही जल्द अपने फेसबुक पेज में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको ये सभी मेथड्स, टिप्स, ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगी होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। फेसबुक प्रोफाइल से पैसा कैसे कमाया जा